जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिसंबर 2024 को इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया है कि अगले 2 महीने में इंडियन नेवी फ्रांस से 26 राफेल एम नेवल फाइटर को खरीदने का ऑर्डर देने वाली है। ये नए राफेल नेवल फाइटर्स इंडियन नेवी के INS विक्रांत से ऑपरेट करेंगे और इंडियन ओशन में किसी भी चाइनीज और पाकिस्तानी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। राफेल एम फाइटर जेट्स की ये डील इंडियन नेवी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और इसीलिए आज की इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी के नए राफेल एम फाइटर्स और इसकी सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इंडियन नेवी की इस राफेल फाइटर डील के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडियन नेवी को इन नए फाइटर्स की जरूरत क्यों पड़ी। अभी इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला रशिया में बना हुआ INS विक्रमादित्य और दूसरा इंडिया में बना हुआ INS विक्रांत। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर रशिया के बने हुए MiG-29 के फाइटर्स डिप्लॉयड हैं जो कि बहुत कैपेबल फाइटर्स हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट की सर्विसिबिलिटी 70% से भी कम है, यानी किसी भी टाइम 10 MiG-29 के फाइटर्स में से सिर्फ 7 ही ऑपरेशनल होते हैं। इसके अलावा MiG-29 के फाइटर्स का एक्सीडेंट रेट भी बहुत ज़्यादा है और 2018 से लेकर अब तक रशिया से खरीदे गए 45 MiG-29 के फाइटर्स में से 5 MiG-29 के फाइटर्स क्रैश हो चुके हैं, यानी इंडियन नेवी के 11% MiG-29 के फाइटर्स क्रैश में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इन सभी रीजंस के चलते 2017 में इंडियन नेवी ने डिसाइड किया कि INS विक्रांत के लिए एक नए नेवल फाइटर जेट की ज़रूरत है। इसके बाद एक लंबे सिलेक्शन प्रोसेस में फ्रांस के बने राफेल एम फाइटर ने US के बने बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर्स जेट्स से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर इंडियन नेवी के टेंडर को जीत लिया। अब मैं आपको इंडियन नेवी के नए राफेल एम फाइटर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। राफेल एम फाइटर को फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है और ये राफेल फाइटर जेट का नेवल वर्जन है। राफेल मरीन फाइटर्स दुनिया का सबसे एडवांस्ड 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में से एक है। इस फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें नेवल ऑपरेशंस के लिए बहुत से एडवांस फीचर्स हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 36 दसाल्ट राफेल फाइटर्स जो कि राफेल सी फाइटर्स हैं और इंडियन नेवी के राफेल एम फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स से भी ज़्यादा एडवांस होंगे। इंडियन नेवी अभी 26 राफेल एम फाइटर्स का ऑर्डर देने वाली है, जिसमें से 22 सिंगल सीटर राफेल एम F-4 फाइटर्स होंगे जो कि INS विक्रांत पर डिप्लॉय होंगे और 4 ट्विन सीटर वाले राफेल M54 फाइटर्स होंगे जो कि ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाएंगे। अभी तक नई नेवी की राफेल डील की कॉस्ट ऑफिशियली नहीं बताई गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये डील लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होगी। इंडियन नेवी के राफेल डील के बारे में बात करने के बाद मैं आपको राफेल एम फाइटर की कैपेबिलिटीज और इसके वेपन्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं राफेल एम फाइटर की मेन कैपेबिलिटीज के बारे में। नंबर 1, कैरियर बेस्ड डिजाइन। राफेल एम फाइटर्स शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्टेड लैंडिंग यानी स्टूबॉर और कैटapult असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी कैटोबॉर दोनों ही सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। इस वजह से ये INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से ऑपरेट कर सकता है। नंबर 2, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। राफेल एम फाइटर्स का राडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, जिसके चलते एनिमी राडार्स इसे जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से राफेल एम की सर्वाइबिलिटी और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बढ़ती है। नंबर 3, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज। राफेल एम फाइटर्स एक साथ एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स, रिकोनेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कई मिशंस को आसानी से कंप्लीट कर सकता है। इसलिए राफेल फाइटर्स को ओमनी रोल फाइटर्स भी कहा जाता है। नंबर 4, एडवांस्ड एवियोनिक्स। राफेल एम फाइटर्स में फ्रांस का बना हुआ RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी AESA राडार लगा है, जो कि इसे हाई प्रिसीजन टारगेटिंग डेटा और एनिमी टारगेट्स को बहुत ज़्यादा दूर से ट्रैक करने की कैपेबिलिटी देता है। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी। राफेल एम फाइटर में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है, जो कि इसे राडार वार्निंग, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग का अलर्ट देता है। राफेल एम फाइटर में एनिमी राडार्स को जैम करने के लिए फेज्ड एरे राडार जैमर और डिकॉय डिस्पेंसर भी लगाए जाएंगे, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में काम करता है। 2011 की लीबियन वॉर में राफेल एम फाइटर्स ने अपने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का यूज करते हुए बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। राफेल एम फाइटर की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करने के बाद अब आते हैं इसके वेपन सिस्टम पर। राफेल एम फाइटर में 13 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से 5 हार्ड पॉइंट्स पर
हैवी मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं। एक बार में राफेल एम फाइटर 9000 किलोग्राम वेपन्स लेकर जा सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर से ज़्यादा है। अब मैं आपको राफेल एम फाइटर्स के सभी एडवांस वेपन्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, एयर टू एयर मिसाइल्स। राफेल एम फाइटर में मीटियोर मिसाइल लगी होती है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BVRAAM मिसाइल है। मीटियोर मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि इसे किसी भी पाकिस्तानी या चाइनीज मिसाइल से ज़्यादा पावरफुल बनाती है। नंबर 2, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स। राफेल एम फाइटर्स में स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल लगी होती है, जो कि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जैसे कि एनिमी एयरबेसेस, राडार स्टेशंस और कमांड सेंटर्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। रशिया यूक्रेन वॉर में स्कैल्प मिसाइल का ओल्ड वर्जन यानी स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट साबित हुई है, और इस मिसाइल ने रशियन नेवी की रोस्टोव ना दोनों सबमरीन को क्रीमिया के सवास्तोपोल पोर्ट में ही डिस्ट्रॉय कर दिया और रशियन नेवी के हेडक्वार्टर पर बहुत एक्यूरेटली स्ट्राइक की थी, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। नंबर 3, एंटी शिप मिसाइल्स। राफेल एम फाइटर्स में एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लगी होती है, जो कि किसी भी पाकिस्तानी या चाइनीज वॉरशिप्स और सबमरीन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। नंबर 4, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। राफेल एम फाइटर में AASM हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस और पेवे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लगे होते हैं, जो एक्यूरेसी के साथ टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। नंबर 5, इंडियन वेपन्स। हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में राफेल एम फाइटर्स में इंडियन वेपन्स जैसे कि अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल्स, रुद्रम एयर टू सरफेस मिसाइल और DRDO 100 और DRDO तारा जैसे एडवांस्ड बॉम्ब्स लगाए जाएंगे, जिससे इसकी कैपेबिलिटीज और भी बढ़ जाएगी। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से इतना ही बताना चाहूँगा कि राफेल एम फाइटर्स की ये डील इंडियन नेवी के फायर पावर को बहुत बढ़ा देगी। ये एयरक्राफ्ट अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज और लेटेस्ट वेपन्स के कारण इंडिया की नेवल और एरियल पावर को बहुत बढ़ा देगा। इसके साथ ही ये इंडियन ओशन में लगातार बढ़ रही चाइनीज नेवी की शिप्स और सबमरीन्स विजिट्स को रोकने में भी काफ़ी इफेक्टिव होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।